यूपी न्यूज की सपा के वरिष्ठ नेता सतीश प्रेमी से खास बातचीत। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सपा नेता ने मौजूदा भाजपा सरकार पर लगाए कई गंभीर आरोप। कहा, अखिलेश यादव देंगे मौका तो करूंगा चंदौसी की सेवा। प्रेमी ने कहा कि सत्ता दल किसानों का कर रहा है उत्पीड़न, लगातार बढ़ती जा रही है महंगाई। जनपद संभल के चंदौसी विधानसभा से सपा के वरिष्ठ नेता और सपा के संभावित उम्मीदवार सतीश प्रेमी ने आज यूपी न्यूज की टीम से आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर खास बातचीत की। इस दौरान प्रेमी ने जमकर भाजपा सरकार पर हमला बोला। प्रेमी ने कहा कि किसानों का इस सरकार में लगातार उत्पीड़न किया जा रहा है। साथ ही इसी सरकार में लोगों ने बिना ऑक्सीजन और बेड, दवाई आदि के अभाव में दम तोड़ा है। प्रेमी ने कहा कि चंदौसी शहर का निवासी हूँ, अपने शहर के लिए एक बार कुछ करना चाहता हूँ। अगर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मुझे मौका देंगे तो मैं उनके इस फैसले पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम खास मुलाकात में। आज हमारे साथ जो शख्सियत बात करने के लिए मौजूद है, वह शख्सियत किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है। कई राजनीतिक दलों में रहे, मुलायम सिंह यादव से लेकर अखिलेश यादव तक के बहुत करीबी रहे हैं और इस समय उनको चंदौसी विधानसभा से समाजवादी पार्टी का संभावित प्रत्याशी माना जा रहा है। राजनीति का पुराना अनुभव रहा है, चंदौसी विधानसभा के हर क्षेत्र से वाकिफ हैं और अभी जिला पंचायत सदस्य के चुनाव जीतकर इनकी पत्नी भी मैदान में आई हैं। इस बार काफी जनता को इनसे उम्मीदें हैं और अगर समाजवादी पार्टी इनको चुनावी मैदान में उतारती है तो शहर का किस तरह से चौतरफा विकास किया जाएगा, ये बात हम सतीश प्रेमी जी से बात करेंगे। हमारे साथ सतीश प्रेमी जी हैं, वही बताएंगे क्या रोल मॉडल रहेगा अगर यहां से टिकट समाजवादी देती है, चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचते हैं तो चंदौसी के लिए क्या रहेगा। आपका बहुत स्वागत है उत्तर प्रदेश न्यूज में। क्या रोल मॉडल है चंदौसी के लिए अगर आपको पार्टी यहां से चुनावी मैदान में उतारती है? वैसे तो आपको संभावित प्रत्याशी माना जा रहा है चंदौसी विधानसभा। सबसे पहले मैं आपके चैनल का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने चंदौसी को लेकर के जो ये इंटरव्यू किया है। चंदौसी विधानसभा क्षेत्र शुरू से अपेक्षित रहा है और अपेक्षा ये भी रही है कि यहाँ से लगातार मंत्री होने के बावजूद भी चंदौसी विधानसभा क्षेत्र का कोई देखने वाला नहीं है। बहुत बदतर स्थिति है और खास करके ये कि चंदौसी का जनमानस लगातार इस उम्मीद के साथ था कि हमें सरकार मिलेगी, हमें मंत्री मिलेगा, लेकिन चंदौसी में उन भावनाओं के विपरीत जा करके आज चाहे मंडी को ले लीजिए, रेलवे क्रॉसिंग का ओवरब्रिज ले लीजिए, हर चुनाव में वायदे करते हैं लोग। लेकिन मैंने सिर्फ इतना ही कहा है कि अगर समाजवादी पार्टी मुझे अपना प्रत्याशी बनाती है, मुझ पर विश्वास व्यक्त करती है, तो निश्चित तौर पे ये मेरी कोशिश रहेगी कि चंदौसी का जो खोया हुआ अस्तित्व है वो पुनः वापस मिले, यहाँ का विकास हो सके। क्योंकि आसपास की तमाम सड़कें ले लो या तमाम ओवरब्रिज ले लो, हमेशा वायदे तो किए हैं लेकिन पूरा नहीं किया। मैंने चंदौसी के व्यापारी, क्योंकि व्यापारिक बस्ती चंदौसी है, हमारी बहजोई व्यापारिक बस्ती है, लेकिन उसके बावजूद व्यापारियों का कभी कोई देखने वाला नहीं हुआ, किसानों का देखभाल करने वाला नहीं हुआ, खुली लुटाई होती है, मंडी समिति में अव्यवस्थाएं हैं। तो इन्हीं बातों को लेकर के मैं हमेशा यही कहता हूं कि आदमी को राजनीति सेवा भाव की भावना से करनी चाहिए, न कि पैसे कमाने के लिए, न कि व्यवसाय चलाने के लिए, बच्चे पालने के लिए। यही मेरा मनसा है। अच्छा प्रेम जी, एक चीज और है, आप समाजवादी घराने में आपके अच्छे संबंध रहे हैं, हमने भी देखा है। इस बार कई और दल भी में चुनावी मैदान में हैं और जैसा कि आप समाजवादी पार्टी से पूर्व में भी कई बार प्रत्याशी यहाँ रह चुके हैं, बहुत कम मार्जिन से आपको हार का सामना करना पड़ा है। क्या लगता है इस बार जो मार्जिन था 2000-3000 वोटों से, जो पूर्व में लगातार आप 2-1 बार चुनाव हारे हैं, इस बार क्या बदलाव आप अपने अंदर लेकर आए? मैं चंदौसी विधानसभा क्षेत्र में मैंने अभी जो कहा था कि मैं कभी बच्चों के भरण पोषण की राजनीति नहीं करता। मेरी राजनीति केवल और केवल सेवा भाव के लिए है, क्षेत्र के विकास के लिए है। मैं कभी चुनाव जनादेश से नहीं हारा, जनता से नहीं हारा। 2002 का चुनाव राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री थे इस प्रदेश के, उस समय लगातार चुनाव होने के बाद रीपोल किया गया, दोबारा पोलिंग कराया गया, जहां मैं बैठा हूं, बड़ी ग्राम सभा थी और 35,000 वोटों की रिकाउंटिंग कराई गई, जब 699 वोट से मुझे हराया गया था राजनाथ सिंह जी द्वारा। उस वक्त भी यही षड्यंत्र से हारा था मैं।
2007 का चुनाव भी जो मैं हारा, वो तमाम सब पार्टी के षड्यंत्र जो रहे उनके तहत हारा, लेकिन कभी जनता ने प्यार में कमी नहीं की। जनता ने भरपूर प्यार दिया, भरपूर सहयोग दिया। हमेशा मैं किस्मत से जरूर हारा, या वक्त नहीं आया था, या चंदौसी का मेरे मानने किस्मत में वो नहीं था। लेकिन आज मुझे उम्मीद यह है कि लगातार मुलायम सिंह जी के परिवार, मुलायम सिंह जी मेरे आदर्श थे, अखिलेश यादव जी मेरे नेता हैं, पूरा परिवार बहुत सम्मान करता, मैं भी पूरी जिंदगी उनका सम्मान करता हूं। हाँ, एक बार राहुल जी की बातों में बहक करके मैं 4 साल के लिए कांग्रेस में चला गया था, लेकिन ये नहीं कहना चाहूंगा, उन्होंने मेरी योग्यता पर मेरे ऊपर विश्वास करते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में प्रदेश कोऑर्डिनेटर बनाया था। प्रथमा बैंक जो आरआरबी थी यहाँ की, उसका डायरेक्टर बनाया था। लेकिन जितना काम वहां पे किया मैंने काम किया, लेकिन क्योंकि वहां हिंदू मुस्लिम कुछ था ही नहीं। 2012 का चुनाव उन्होंने लड़ाया मुझे विधानसभा से, लेकिन उतने वोट जो मैंने पाए थे यहाँ पे 7% वोट पाए। 14,000 वोट जो पाए थे वो उन लोगों की सेवा भाव से था। लेकिन चंदौसी की स्थिति ये बन गई है, यहाँ बहुजन समाज पार्टी का जब नेता बड़ा आता है यहाँ चुनाव लड़ने के लिए, चंदौसी एक बेहद सी जाति है। वो समझते हैं कहीं ऐसा ना हो कि ये जीत जाए, जिस तरह का इतिहास रहा है बहुजन समाज पार्टी का, ऊपर से नीचे तक खाने कमाने का, पैसे का। मैं उस राजनीति की निंदा भी करता हूं। मैंने अभी कहा था कि सेवा भाव राजनीति में होना चाहिए, दुख दर्द में शामिल होना चाहिए। मेरा एक ही लक्ष्य रहा है कि क्षेत्र के दुख दर्द में मैं शामिल हो जाऊं, मेरे दुख दर्द में क्षेत्र शामिल हो जाए, यही मेरी राजनीति है। और निश्चित तौर पे मैंने कहा ना कि दोनों चुनाव षड्यंत्र से हारा। 2012 के चुनाव में चुनाव लड़ा, लेकिन ना हिंदू था ना मुसलमान था, कोई हिंदू मुस्लिम के नाम पे चुनाव भी नहीं लड़ता था। लेकिन कांग्रेस अपना आज के तारीख में कांग्रेस में नेतृत्व का अभाव है, कांग्रेस नेतृत्व नहीं दे पा रही, और यही कारण है कि विपक्ष की भूमिका में भी सही तौर पर नहीं आ पा रही। अखिलेश जी के परिवार का, मुलायम सिंह जी परिवार का शुरू से लगातार 93-94 से लगातार परिवार का मेंबर रहा मैं, और निष्ठा भाव से रहा। आज भी मेरे नेता अखिलेश यादव जी हैं, वो उनमें निष्ठा भाव है मेरी। मैं चाहता हूं कि एमएलए एमपी कोई बने, लेकिन ये भाजपा की सरकार जो है प्रदेश में, जिसने त्राही जनता में है। कोरोना काल में उन्होंने कहा था, लोगों ने इतनी खराब स्थिति कर दी कि आप इतनी खराब स्थिति के लोगों को जलाने के लिए शमशान नहीं मिले, इलाज के लिए हॉस्पिटल नहीं मिले, तमाम व्यापारी तबाह हो गया, बंद हो गया। आज भी व्यापारी का मैं जानना चाहता हूं प्रदेश सरकार से, व्यापारी ने तो आपको पाला पोसा है बीजेपी को, लेकिन आज उसका बिजली का बिल माफ नहीं कर पाए, उसका टैक्स सेल टैक्स माफ नहीं कर पाए, उनका इनकम टैक्स में रिबेट नहीं दे पाए। आप क्या करना चाहते हो? व्यापारी आज भी आत्महत्या कगार पर है। किसान दिल्ली के बॉर्डर पर पड़ा हुआ है, किसान की खेती का उपज का सही मूल्य नहीं मिल पा रहा चंदौसी में, कोई देखने वाला है? खुली लुटाई हुई है मंडी में, खुली बिचौलियों के हाथों से हुआ है। किसान की देखभाल कौन करेगा? इन बातों को कौन देखेगा? अगर मैंने कोशिश की है हमेशा दुख दर्द में शामिल होने की, आज बिना शुगर मिल पर करोड़ों रुपए बकाया किसानों का, कोई देने की बात करने वाला है? किसान को फसल का उचित मूल्य नहीं मिलेगा तो क्या आत्महत्या नहीं करेगा? उसे बहन बेटी की शादी नहीं करनी, दैनिक रोजमर्रा की जरूरतें पूरी नहीं करनी? आज कोई देखने वाला क्षेत्र में, चंदौसी विधानसभा क्षेत्र में नहीं है। अगर माननीय अखिलेश जी मुझे मौका देते हैं तो अपने क्षेत्र को दुख दर्द में शामिल भी रहूंगा, क्योंकि आज जो आपने कहा था कि जिला पंचायत का चुनाव मेरी पत्नी जीती, 50% मतों पर चुनाव जीती उन्होंने। जनता ने जाति धर्म तमाम पार्टियों को, दलगत राजनीति को अलग रखे, उन्होंने सबसे ज्यादा वोटों से चुनाव जिताया। वो चुनाव मेरी निष्ठा का, मेरी सेवा भाव का चुनाव था। और जैसे कि हाड़ी में एक चावल देखा जाता है, मैंने भी जिला पंचायत में देखा कि कैसी स्थिति है, लोगों का क्या प्यार मोहब्बत है मेरे प्रति, और वो सही साबित हुआ। अखिलेश जी अभी पीछे दुर्भाग्य रहा इस चंदौसी विधानसभा क्षेत्र का कि गठबंधन के बावजूद भी, हमारा गठबंधन था कांग्रेस से, लेकिन गठबंधन के बावजूद चंदौसी इतने बड़े मतों से चुनाव हारी, उसका दर्द मेरे हमेशा दिलो दिमाग में रहता है कि इतने मतों से हारने वाली सीट नहीं थी। अगर 2012 में भी देखा जाए 29% वोट मिला था लक्ष्मी गौतम को, कांग्रेस को 7% वोट मिला था, 36% वोट मिलना चाहिए था, लेकिन हम पिछले 2017 के चुनाव में केवल 26% वोट गठबंधन सामाजिक पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के बावजूद ले पाए। इतनी बड़ी हार कभी नहीं हुई, वो हार मेरे दिलो दिमाग पर रहती है। लेकिन अगर मौका मिला तो निश्चित तौर पर क्षेत्र के विश्वास से मैं कह सकता हूं कि चंदौसी 2022 में एमएलए का चुनाव जीत करके समाज पार्टी को मजबूत करूंगा, ये निश्चित तौर पर ठीक है। अगर नहीं भी होता है किसी कारणवश, तो भी माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तन मन धन पूर्ण रूप से अपना सर्वत्र न्यौछावर करने तैयार रहूंगा, क्योंकि अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का सवाल नहीं है। सवाल इस बात का है कि इस देश के
प्रदेश के किसानों का, मजदूरों का, गरीबों का, व्यापारियों का, का हित हो सके, आत्महत्या को मजबूर न हो ये लोग। प्रेम जी यहीं रोकूंगा, एक सवाल करूंगा। 2022 का चुनाव नजदीक है, बहुत कम समय रह गया है। जनता से आप लगातार जुड़े हुए हैं, क्षेत्र क्षेत्र गांव-गांव जा रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? क्योंकि कोविड की जो सेकंड वेव थी उसमें अनेकों लोगों ने अपनी जान गंवाई, नौकरियां चली गईं और बिना ऑक्सीजन लोग तड़प तड़प के मरे, अस्पतालों में बेड नहीं मिले, दवाइयां नहीं मिले, इंजेक्शनों की कालाबाजारी, ऑक्सीजन की कालाबाजारी। क्या ये मुद्दे जनता के बीच हैं या फिर से जो मुद्दा है जाति धर्म को लेकर ही जनता का भी माइंड है? जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दों पे, जनता के मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ती। कहीं वो मंदिर मस्जिद के नाम पे चुनाव लड़ती है, कहीं हिंदू मुस्लिम के नाम पे चुनाव लड़ती है। आज भी लगातार उनका मुद्दा राम मंदिर था और राम मंदिर के नाम पे तैयारी चल रही थी। मुझे दुर्भाग्य इस देश का और प्रदेश का कि मोदी जी और योगी जी जैसे लोग बैठे हुए हैं, आपदा में अवसर देखते हैं। जहां आपदा थी उन्होंने अवसर निकालने का काम किया। आज भी जितनी बड़ी संख्या में लोग कोरोना से खत्म हुए हैं, इतना बड़ा दुर्भाग्य कि गंगा नदी के किनारे पूरे लाशों से दबे, शवों से दबे पड़े हैं। मतलब इतनी खराब स्थिति कि जिस खराब स्थिति में अगर किसी का हित ना हुआ हो, कोरोना में लोग मरने वाले लोग, मैं नहीं जानता किसी परिवार का साथी दोस्त कोई खत्म ना हुआ हो। इतना खराब हालत पूरी जीवन में मैंने 35 साल की राजनीति में कभी नहीं देखी। कोरोना में मरने वाले लोगों की आत्माएं चीखती होंगी कि जितनी दुर्व्यवस्था रही है। आपदा में अवसर आपने पूंजीपतियों को दे दिया, आपने अंबानी को, अडानी को, तमाम लोगों को दे दिया। आपने चिंतन, आज भी चिंतन दुर्भाग्य। मैं पूछना चाहता हूं, आपसे ही कहना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से, योगी जी, मोदी से, अगर 1 साल विधानसभा के चुनाव ना होते, 1 साल पंचायत के चुनाव ना होते, 1 साल प्रधान नहीं बनते, एमएलए नहीं बनते, पश्चिम बंगाल का चुनाव 1 साल नहीं होता, कौन से देश में बड़ी आपदा आती? आपके हाथ में सत्ता थी, पूर्ण बहुमत की सत्ता थी। आप चाहते तो इस आपदा को रोक सकते थे, लेकिन केवल पश्चिम बंगाल को जीतने के लिए पूरे देश को दांव पे लगा दिया। कितने लोग अपने घर पर, अपने मुखिया को छोड़ बैठे, अपने घर परिवार, यार दोस्तों को, भाई बहनों को छोड़ बैठे। आज लोग, औलाद उनकी बिल्कुल मतलब छत हो गई। आज उनको देखने वाला कोई नहीं है। योगी जी, मोदी जी, चुनाव आपके लिए जरूरी है, आपके लिए सत्ता जरूरी है। पश्चिम बंगाल की सत्ता जरूरी थी, आज भी आप चुनाव के लिए मंथन कर रहे हैं। 1 महीने से आप विधानसभा 2022 को लेकर के मंथन कर रहे हैं। मेरा मानना था, माननीय अखिलेश यादव जी का मानना है कि जिंदा अगर लोग नहीं रहेंगे प्रदेश में, किन पे चुनाव लड़ोगे, किन पे सत्ता करोगे? मेरा मुद्दा यही रहेगा चुनाव में कि जो कोरोना में लोग खत्म हुए हैं उनके दर्द को जानिए, यही मुद्दा रहेगा। मुद्दे तो बहुत हैं। मैंने अभी जो कहा था, किसानों का पेमेंट नहीं मिल रहा, फसल के उचित वो नहीं मिल रहा, फसल का मूल्य नहीं मिल रहा। गन्ना किसान अपने पेमेंट के लिए परेशान है, तो क्या करना चाहते हैं? इन्हीं मुद्दों को लेकर के छात्र परेशान है, छात्रों के कॉलेज बंद हैं, आपने परीक्षाएं टाली। जो बच्चा अपनी मेहनत पे, योग्यता पे कर रहा था, वो आपके ऊपर निर्भर होकर रह गया, उसकी योग्यता दब के रह गई। और ये आपका षड्यंत्र है। केवल कोरोना महामारी है, लेकिन आपने आपदा में अवसर निकाल करके केवल सत्ता आपको देखना चाहते हैं। आप उत्तर की सत्ता को लूटना चाहते हैं। और इसका जीता जागता उदाहरण यह है कि उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत के 900 सदस्य जीते थे, लेकिन इतिहास गवाह है, जिस दिन नामांकन उत्तर प्रदेश में हुआ जिला पंचायत अध्यक्षों का, आपने जनाधार की खुली लूट और खुला अपहरण किया। आपने तमाम जगह से पर्चे दाखिल नहीं होने दिए, लोगों को डरा धमका कर आपने पर्चे वापस कराए। अच्छा प्रेम जी, उसमें आपकी पार्टी के भी कई गद्दार शामिल हैं, जिनको जिलाध्यक्ष 11 जिलाध्यक्ष निकाले गए। संभल में क्या स्थिति है? ऐसे गद्दार हैं क्या आपकी पार्टी के अंदर? मुझे नहीं, मैं नहीं जानता। संभल में बड़े मजबूती से हम जितने लोग चुनाव जीते थे, मजबूती से एकजुट हैं, पार्टी के झंडे के नीचे अपने नेता अखिलेश यादव जी और धर्मेंद्र यादव जी के नेतृत्व में पूर्ण रूप से इकट्ठे हैं। कहीं ना कहीं कोई खामियाजा रह गया होगा, प्रबंधन में कहीं कमी रह गई होगी, उस प्रबंधन को देखने का काम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष देख रहे हैं। लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जो साथी इस वक्त पार्टी के साथ खड़े हैं वही निष्ठावान है, जो इस समय पार्टी के साथ खड़े नहीं है, क्योंकि वो कतई निष्ठावान है, उनको नहीं मान सकता मैं। क्योंकि आपदा भी है और पार्टी का चुनाव भी सामने है, पार्टी की प्रतिष्ठा भी है। केवल प्रदेश में और देश में अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं और कोई दूसरा लड़ने वाला दुर्दम सामने लड़ने नहीं है। अच्छा प्रेम जी, किसानों को लेकर बात कही गई, किसानों के उत्पीड़न की बात की। भारतीय जनता पार्टी के विधायक अजीत कुमार राजू ने भी कुछ दिन पहले आरोप लगाया प्रशासन पे कि किसानों का संभल के अंदर उत्पीड़न हो रहा है, लूट हो रही है, पशुओं की चोरी पुलिस करवा रही है। खुद उनकी ही पार्टी के विधायक खुद अपनी ही सरकार में ये आरोप लगा रहे हैं। निश्चित तौर पे जो है तो उसे विधायक रोक नहीं पा रहे। मैं
बधाई भी देना चाहूंगा कि राजू जी को, अजीत राजू जी को, कि आपने सरकार में अगर पुलिस की कारकर्दगी करने पर सवाल उठाया है तो त्यागपत्र क्यों नहीं देते? क्यों बने हुए उस दल में जिस दल में आपकी चलती नहीं है? लेकिन राजनीतिक कारणों से अगर आप सवाल उठाओगे तो उसे पब्लिक सब जानती है, समझती है, केवल राजनीतिक कारणों से आप सवाल उठा रहे हैं, आप ड्रामा करते हैं राजनीतिक, उसके अलावा कुछ नहीं है। देखिए, ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता सतीश प्रेमी जी, संभावित प्रत्याशी हैं चंदौसी विधानसभा से, और कई आरोप इन्होंने सत्ताधारी दल पर लगाए, किसानों के उत्पीड़न का इन्होंने आरोप लगाया। साथ ही इन्होंने कहा कि जब कांग्रेस से चुनाव लड़े थे तब वह राहुल गांधी जी की बातों में आकर बहक गए थे, और क्योंकि अखिलेश यादव खुद राहुल गांधी की बातों में बहक कर गठबंधन कर चुनाव लड़ चुके हैं। अब देखना ये होता है कि सतीश प्रेमी को अगर यहाँ से प्रत्याशी बनाया जाता है तो क्या वह चंदौसी की जनता के दिल में अपनी जगह बना पाएंगे और यहाँ से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंच पाएंगे। सहयोगी फिरोज के साथ में मोहम्मद सद्दाम, उत्तर प्रदेश न्यूज।